एक ऐसा इलाका जहां लाल आतंक का राज था। एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। जवानों ने रात में ही अपनी पोजीशन तय कर ली थी। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। कितना मुश्किल होता है, कैसे बहुत मुश्किल होता है सर। पुलिस के लिए अब तक का सबसे सफल अभियान में से एक था, लेकिन इस अभियान की सफलता का असली फायदा आने वाले दिनों में मिलना तय है, क्योंकि नक्सलियों की पूर्वी डिवीजन की कमांडर के मारे जाने सहित कंपनी नंबर 6 का दबदबा भी उन इलाकों से कम होगा जो दशकों से पुलिस के नियंत्रण से बाहर थे। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो दशकों से नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है, जिसने एक से बढ़कर एक भयावह दृश्यों को देखा, वहां अब नक्सलवाद के खात्मे की ललकार उठी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की थी और सरकार में आने के बाद अपने मिशन को ऑपरेशन का रूप देकर तस्वीर बदल दी, जिसका नतीजा है कि जनवरी से अब तक 188 नक्सलियों का द एंड हो चुका है। बस्तर में लाल आतंक का खात्मा और अंतिम पंक्ति तक विकास पहुंचा, सरकार का मकसद जमीन पर दिखने लगा है। फोर्स ने रणनीति बदली और इसका असर यह हुआ कि नक्सली अब अपने ही ठिकाने पर सुरक्षित नहीं है। साय सरकार के आने के बाद हुए ऑपरेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से अब तक हुए ऑपरेशन में कुल 188 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनकी शुरुआत मार्च से ही हुई थी। 27 मार्च बीजापुर के चिपुर भट्टी पूस बाका में डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल अबूझमाड़ के टेका मेटा जंगलों में 3 महिला 7 पुरुष नक्सली ढेर हुए। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए। 15 जून ओरछा थाना के फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच 8 नक्सली ढेर हुए। 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर बीजापुर दंतेवाड़ा में नक्सली ढेर हुए। 6 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 मारे गए। 24 सितंबर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर महिला समेत 3 नक्सली ढेर हुए। 4 अक्टूबर अबूझमाड़ के जंगलों में 31 नक्सली मारे गए। ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ फोर्स के लिए एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े ऑपरेशन की गूंज कई मायने में महत्वपूर्ण है। इससे पूर्वी डिवीजन कमेटी का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है और नक्सलियों की सबसे मजबूत कंपनी नंबर 6 के शीर्ष लीडरों की मौत हो गई है। कंपनी नंबर 6 और जो पूर्व बस्तर डिवीजन जो DKZCM नीति जिसका शव बरामद हुआ और कंपनी नंबर 6 के जो शव बरामद हुए हैं, अगर टोटल में देखा जाए तो लगभग 50 से 60 के आसपास इन्होंने फोर्सेस को शहीद किया है। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, ग्रामीणों की संख्या अलग है। तो निश्चित ये जो इनकाउंटर है और इतनी भारी मात्रा में कंपनी नंबर 6 और पूर्व बस्तर डिवीजन के जो इंचार्ज है, अगर वो खुद ढेर हो गए तो एक बहुत बड़ी सफलता है। फर्क तो पड़ेगा निश्चित तौर से जो है, लेकिन पूर्णतः जो मुक्त हो जाएगा ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन फर्क निश्चित तौर से पड़ेगा उनके मोरल पर जो है, और लोगों में जो उस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं उनसे पीड़ित हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा जो है। जी, और ये कंपनी नंबर 6 ये भी पूर्वी डिवीजन के अंतर्गत है, कैसे ऑपरेट कर रही थी और आप लोगों ने इसको, इनका काम क्या था सर, और इसके 9 सदस्य मारे गए हैं, कितने लगभग बच गए होंगे? ये देखिए, कंपनी ही उनकी जो ताकत होती है, क्योंकि जो संगठन है तो पूरा सशस्त्र विंग जो है उनकी कंपनी है, और कंपनी ही जो है बड़ी बड़ी जब घटनाएं घटती है तो करते हैं ये लोग, घटित करते हैं, तो कंपनी उनका जो है बिल्कुल मजबूत पक्ष है जो है। तो निश्चित तौर से जब कंपनी को नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर से उनकी जो मारक क्षमता में जो है थोड़ी कमी आई है। नक्सली कमांडर नीति की मौत पर पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कंपनी कमांडर नंदू मांडवी पर 10 लाख रुपए का इनाम था।
ये भी मोस्ट वांटेड नक्सली था और कंपनी नंबर 6 के अन्य 8 सदस्य भी 5 लाख के इनामी थे, जिन्होंने पुलिस को परेशान करके रखा था। इस बड़ी मुठभेड़ से एक साथ इन 5 जिलों से नक्सली दबदबे का अंत हो गया। निश्चित तौर से पूरा उस एरिया की जो है प्रमुख थी, तो निश्चित तौर से और एक बड़े कैडर थी, तो बड़े लीडर जो अगर जो मारी गई है तो स्वाभाविक है, समझ में आ रहा है कि और एक चीज ये भी मानते हैं सर कि जो दक्षिण बस्तर कभी एक तरह से पुलिस को नुकसान और ऐसी घटनाओं के लिए चर्चित था, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अचानक इतना बदलाव है? पिछले 6 से 7 महीनों में देख रहे हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ऐसा क्या बदला है? टेरेन तो वही है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन वही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आईजी साहब ने बताया, तो वो बात सही है कि रणनीतिक रूप से जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझ में उसमें जो है चेंज हुए हैं, जिसको अपन खुलासा कर नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं उसमें। जैसे जैसे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं भी इन क्षेत्रों में विकसित की जा रही हैं। पूर्वी डिवीजन के नक्सलियों के मारे जाने से इस क्षेत्र में पल्ली बारसूर मार्ग, जो वर्षों से अपेक्षाकृत संवेदनशील माना जाता था, वो अब मुक्त होगा। इसके साथ ही अन्य इंद्रावती नदी पर बनने वाली पन बिजली परियोजनाओं की भी दिशा में कार्य करना आसान होगा। आमदनी की वजह से आसपास के खदानों में चल रहा विरोध और हो रहे हमलों पर भी रोक लगेगी। एक तरफ जहां पुलिस ने नक्सलियों के बीच ही अपने नेटवर्क स्थापित किए, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्थानीय लोग भी नक्सलियों की विचारधारा से तंग होने लगे। बीते साल भर में 700 से ज्यादा आत्मसमर्पण हुए। बस्तर तेजी से बदल रहा है और इसमें सबसे बड़ी वजह पुलिस को मिलने वाली इंटेलिजेंस और आम जनता के बीच नक्सलियों का विश्वास कम होना है। असल में पूर्वी डिवीजन कमेटी के नक्सली बड़ी मीटिंग के लिए जिन ग्रामीणों से मदद ले रहे थे और जिन पर राशन जमा करने का दबाव बना रहे थे, असल में उन ग्रामीणों ने ही नाराज होकर पुलिस को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना दे दी। कोऑर्डिनेशन का अभाव होने की वजह से उचित निर्णय लेने से लेकर अपनी जगह बदलते रहने और सुरक्षा के उपाय में भी नक्सली विफल साबित हो रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन के स्तर पर पुलिस जहां बेहतर हुई है, वहीं नक्सली अलग अलग डिवीजन और उनके शीर्ष नेता आपस में इसके अभाव की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। नक्सली नए क्षेत्रों में नए कैंप नहीं चाहते और इसी वजह से ग्रामीणों को विरोध के लिए भड़काते हैं। पर नए कैंप से शुरू नियत निल्ला नार योजना का असर भी दिखाई देने लगा है। दशकों से जिस बस्तर की आम जनता के बीच नक्सलियों ने अपनी पकड़ बनाई थी, वहां भी अब विकास कार्यों की वजह से धीरे धीरे आम लोग नक्सलियों से दूर हो रहे हैं। बार बार अगर आप केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को देखेंगे तो यह साफ हो जाता है कि नक्सल क्षेत्रों में जिस तरह से सड़कों, नेटवर्क और अन्य सुविधाओं का जाल बिछ रहा है, उससे धीरे धीरे आम लोग नक्सलियों से दूर होकर पुलिस के साथ आ रहे हैं और इसकी वजह से ही जमीन पर नक्सलियों की पकड़ कमजोर होती जा रही है। कांकेर, नारायणपुर, अबूझमाड़, बीजापुर के बाद अब सुकमा पुलिस का अगला टारगेट बटालियन नंबर 1 है। साथ ही टारगेट में नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी के 2 दर्जन ऐसे लड़ाके हैं जिसकी लंबे समय से फोर्स की तलाश है। इस इलाके में नक्सलियों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है और इसका खामियाजा पुलिस को लंबे समय से उठाना पड़ा है। लेकिन अब फोर्स की बड़ी तैयारी है। पुलिस की योजना है कि अब दक्षिण बस्तर के मोर्चे पर आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजापुर का भी ये हिस्सा आप देखें तो यहाँ पर भी कैंप काफ़ी कम है और अब धीरे धीरे 2 बड़े क्षेत्र नक्सलियों की ताकत के, जहाँ समानांतर जनताना सरकारें चलती है नक्सलियों की, एक जनताना सरकार का मतलब उनका एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पंचायतों का काम करता है। तो ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है, वो अब भी करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर का बिल्कुल अछूता है, जहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कैंप ये सब नहीं है। लेकिन अब इंद्रावती नदी पर कई पुल ऐसे बन रहे हैं जिससे कि अबूझमाड़ में भविष्य में दाखिल हुआ जा सकता है। दूसरा बड़ा क्षेत्र आप देखें तो ये बैलाडीला की पहाड़ियों का क्षेत्र है। ये आकाश नगर आप नीचे देखें अगर गौर से तो ये बैलाडीला की पहाड़ियों का क्षेत्र है और इसके पीछे का जो हिस्सा है पूरा हिरोली आप देख लीजिए, पूसनार, गंगालूर, ये बीजापुर में पड़ता है गंगालूर, तो ये पूरा हिल के पीछे दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है और इसके बाद यहाँ से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है। यहाँ भी पुलिस फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं और पर ये जो अभी भी क्षेत्र है ये बटालियन नंबर का एक का क्षेत्र है और ये सबसे मजबूत हिस्सा है। जल्द ही पुलिस इस क्षेत्र में भी नए कैंप स्थापित करने के साथ ऑपरेशन करेगी।
नक्सलियों के सुकमा क्षेत्र में बटालियन नंबर 1 का इलाका ऐसा है जहां पुलिस के जवानों ने बलिदान दिया है। लेकिन देश में नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में आने वाले वक्त में पुलिस कई बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस निर्णायक युद्ध पर केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। सरकार और सुरक्षा बलों के अधिकारी जानते हैं कि जब तक सुकमा और बीजापुर के बड़े नक्सली लीडरों का खात्मा नहीं होता, तब तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त नहीं होगा। ऐसे में पुलिस ने इंटेलिजेंस विभाग और मुखबिरों को और भी तेजी से काम करने में लगा दिया है, जिससे तेजी के साथ नक्सलवाद का सफाया किया जा सके और आने वाले वक्त में बस्तर लाल आतंक के लिए नहीं बल्कि पर्यटन और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जा सके। लगातार नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ों पर ऑपरेशन करने के साथ पुलिस कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आने वाले दिनों में बस्तर के कुछ ही चुनिंदा नक्सलियों के मजबूत क्षेत्र बाकी बचे हैं और माना जा रहा है कि सरकार जिस तरह से लक्ष्य तय कर रही है, उससे आने वाले दिनों में भी इस इलाके से नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया जाएगा।